हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर गिरिडीह में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। उपायुक्त ने मातृत्व शिशु अस्पताल पहुंचकर महिला मरीजों से की मुलाकात। शाम में उपायुक्त के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक ने की मासिक समीक्षा बैठक। लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन और छठ पर्व में विधि व्यवस्था बनाए रखने का दिया निर्देश। तीसरी के गुमकी गांव में अवैध आरा मिल पर वन विभाग ने की कार्रवाई। मशीन और लकड़ी किए जब्त। अवैध लकड़ी कारोबारियों में मचा हड़कंप। आईएमए सचिव डॉक्टर रितेश सिन्हा ने की प्रेस वार्ता। बाल रोग विशेषज्ञ की गिरफ्तारी पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा रिहाई तक डॉक्टर दैनिक कार्यों के दौरान काला रिबन लगाकर जताते रहेंगे विरोध। गर्ल्स डे के अवसर पर शनिवार को उपायुक्त रामनिवास यादव मातृत्व शिशु अस्पताल चेतड़ी पहुंचे। उन्होंने महिला मरीजों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने महिला मरीजों के बीच गिफ्ट पैकेट भी वितरित किए। उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को आमजनों तक सुगमता से पहुंचाना जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों, बेड की स्थिति और साफ सफाई की भी बारीकी से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ व सुलभ बनाने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने स्वास्थ्य कर्मियों को मरीजों के प्रति संवेदनशील और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उनके इस दौरे से अस्पताल परिसर में सकारात्मक माहौल देखा गया और मरीजों ने भी प्रशासनिक पहल की सराहना की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शनिवार को जिला मुख्यालय में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो अंबेडकर चौक, टावर चौक और कालीबाड़ी चौक होते हुए पुनः झंडा मैदान में समाप्त हुई। इस रैली में महिलाओं, किशोरियों और छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटा बेटी में फर्क नहीं करें, बेटी हमारी अभिमान है जैसे नारे लगाकर जनमानस को जागरूक किया। कार्यक्रम में जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने भाग लेते हुए कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति फैली गलत धारणाओं को मिटाना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की प्रगति के लिए महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में समान भागीदारी आवश्यक है। बेटियां भी समाज और राष्ट्र के विकास की सशक्त आधारशिला है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा लड़कियों के जन्म से लेकर स्नातक तक सहायता राशि देने जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बेटी की रक्षा और शिक्षा हम सभी का नैतिक दायित्व है। मौके पर उप विकास आयुक्त, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, सेविका, सहायिका समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। गर्ल्स डे पे लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और लोगों को यही जागृत कर रहे हैं कि बेटियों का जो महत्व है उसको समझें और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग यही नारा दे रहे हैं अभी।
तो सभी को यही संदेश है कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, तो बेटियाँ भी बच्चों को बराबर होती है, बेटियों को समझें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। गर्ल्स डे के उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज रैली निकाला है, जिसमें ये हमारा संदेश है कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। बेटी को बढ़ावा दीजिए, वो घर की शान है, वो भी घर का मान है, और उन भ्रूण हत्या जो हो रही है उस पर रोक लगे और प्लस बेटियों को संरक्षण मिले। इसी के उद्देश्य से ये रैली निकाली गई। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित सभागार में शनिवार को मासिक अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने की। बैठक में जिले के सभी थानों में दर्ज लंबित कांड, वारंट और कुर्की मामलों की समीक्षा की गई। एसपी ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का त्वरित और निष्पक्ष निष्पादन किया जाए ताकि आम जनता को शीघ्र न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले भर में नियमित एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया जाए। बैठक में महिला अपराधों पर विशेष चर्चा करते हुए एसपी ने कहा कि ऐसे मामलों में तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और सतर्क रहने का निर्देश दिया। आगामी छठ महापर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सभी थानेदारों को सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और शांति सौहार्द बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी अधिकारी क्षेत्र में सक्रिय रहें। बैठक में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई थी, जिसमें सभी थाना को इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि पहले तो जो आम फरियादी हैं उनके लिए विशेष रूप से इस बार हम लोग अलग से और भी उनके बैठने की व्यवस्था भी थाना में करा रहे हैं, उनके पेयजल की भी व्यवस्था करा रहे हैं। साथ ही साथ क्राइम मीटिंग में इंस्ट्रक्शंस दिया गया कि जो भी एब्सकॉन्डर्स हैं, जो भी वारंटी हैं, उनके खिलाफ जो है वो ड्राइव चलाया जा रहा है और उसको और भी तेज करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जो भी पेंडिंग केसेस है उसको लेके भी जो भी इंस्ट्रक्शंस हम लोग को हैं उसके आलोक में तेजी लाया जा रहा है ताकि पेंडिंग केसेस कम से कम की जाए। और जो भी हमारा QRTs हैं वो चूँकि काफ़ी कम ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता है, तो वो कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। और चूँकि आने वाले फेस्टिवल्स में काफ़ी क्राउड भी रहेगा और उसको लेकर के बाज़ार में जो भी ट्रैफिक अरेंजमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए। साथ ही साथ क्राइम के ग्राफ पर भी हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। कई सारे हेड्स में जो भी और काम करने की ज़रूरत है और कई सारे केसेस का उद्भेदन हुआ है और कुछ वैसे केसेस जिनका उद्भेदन नहीं हुआ है उसको लेकर के थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, DSPs को विशेष दिशा निर्देश दिया गया है। तीसरी प्रखंड के गुमगी गांव में अवैध रूप से संचालित एक आरा मिल पर शनिवार को वन विभाग की टीम ने छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान आरा मशीन, लकड़ी का बोटा और कई अन्य उपकरण जब्त किए गए। ये छापेमारी वन क्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में की गई है। कार्रवाई के बाद जब्त सभी सामानों को ट्रक में लादकर बीट कार्यालय लाया गया। विभाग की ओर से बताया गया कि अवैध आरा मिल संचालकों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में प्रभारी वनपाल अभिमित राज, राजेंद्र प्रसाद, वन उप परिसर पदाधिकारी रंजीत प्रभाकर, रवीश कुमार, शशि कुमार, गौतम दास, सुरेश कुमार महतो, सुधीर बेसरा, आलोक मोहन पांडे, हीरालाल पंडित सहित कई वनकर्मी शामिल थे। विभाग की इस कार्रवाई से अवैध लकड़ी कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। वर्षों बाद शुरू हुए सड़क निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। मामला तीसरी प्रखंड से जुड़ा है। यहाँ REEO विभाग द्वारा दलपतडीह मोड़ से राणाडीह तक बनाई जा रही सड़क की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने गंभीर आपत्ति जताई है। निर्माण स्थल पर ग्रामीणों ने घटिया काम का आरोप लगाते हुए पिचिंग कार्य को बीच में ही रुकवा दिया और ठेकेदार को मानक के अनुसार कार्य करने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों और ठेकेदार पक्ष के बीच तीखी बहस भी हुई। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में रोलर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिससे सड़क की मजबूती को लेकर संदेह उत्पन्न हो गया है। उनका कहना है कि आजादी के बाद पहली बार इस क्षेत्र में सड़क बन रही है, लेकिन निर्माण कार्य में हो रही अनियमितताओं और लापरवाही ने लोगों में आक्रोश फैला दिया है। स्थानीय विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने शिलान्यास के वक्त ही विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों को
साफ निर्देश दिए थे कि कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद स्थल पर मानकों की अनदेखी की जा रही है। ठेकेदार के मुंशी ने भी कुछ दिन पहले रोलर के प्रयोग में देरी की बात स्वीकार की थी। वहीं REEO विभाग के जूनियर इंजीनियर मनीष कुमार ने फोन पर बताया कि निर्माण कार्य पूरी तरह तय मानकों के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि विभागीय अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में ठेकेदारों का पक्ष लेकर लीपापोती करने की प्रवृत्ति को देखते हुए ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया है। से एक दिन पहले जो सिकंदर से बात कर कि पानी तो दे दियो बोल ले ये बात ना का कि रोडवा में हम की गहन करनी तो उन्हें से भी बता देबो। आज तक वहाँ के बिल नहीं मिलल है 70 मीटर के, वो के देता है। और तो उन्हें 2-4 लाख रुपया माल डालने के देते है उसको, क्या देते है ऐसे। और तो और कहाँ तो हम की मारा बता देंगे। आज तक बिल बना दिला दिला देती तो हमार कहना है आए तो बहुत तेज है। ओकर रहती जमीन है तुम जो कॉलेज में चालू करा दे अभी जो चालू करा देते मैंने कोटवा कर दिले है। और तोनी जो कर रहे मिला मिला के हम झूठे रहती जमीन है कहू तो उ जे तोरा रोकल को सुन जगरा जे तोरा रोकल को कि वहां रोडवा ना बनल देबो तकरा तो पूछी जखने तो हाली ले मतलब एक नागरिक जैसे तो एक पद मुखिया हाली तो काहे रोकबो कैसे साइड करके बनाई चल वहां से तखने तो वहां वही तो करल के मरम्मती तो ओकरे वही सारा मरम्मती बड़ा मरम्मती वही करल के आज की रोडवा कहन बनल। तो जब काम चलना चाहिए उस टाइम रोलर ही नहीं चला। रोलर चलता है रोलर में चला फिर काम कर ये कहां करे फिर करे के पर कौन चीज जब ना जब तोरा सब को बोला करो तो तुम अपने काम करती है तोरे फायदा हो तो काल में ज्यादा पड़ता तो कितना क्या देना है? BM देना है 50 mm कॉम्पैक्ट करके, ठीक, और BC देना है 25 mm, जिसमें कि अभी पड़ रहा मेरा पड़ रहा कहीं 65 मिल रहा कहीं 70 मिल रहा है। तो लोगों का कहना है कि रोलर इस रोड में नहीं चलाया गया, इसलिए कहीं ज़्यादा गड्ढा कहीं कम गड्ढा है। तो मेरा दूसरा लेयर में माल कम लगना चाहिए, माल मेरा ज़्यादा लग रहा है इसमें। तो रोलर चला था? रोलर काफ़ी दिन पहले चला था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्रिची के सचिव डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा ने शनिवार को कॉलेज मोड़ स्थित पार्वती हॉस्पिटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस मौके पर उन्होंने मध्य प्रदेश में दूषित कफ सिरप के सेवन से बच्चों की हुई मौत के बाद एक वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ की गिरफ्तारी को गंभीर मुद्दा बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि देश भर के चिकित्सक इस गिरफ्तारी के विरोध में एकजुट हैं और विरोध स्वरूप काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि IMA ने इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को अपना विरोध और कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए स्पष्ट किया कि डॉक्टरों की गिरफ्तारी अनुचित है और यह चिकित्सा पेशे की जिम्मेदारियों को लेकर गंभीर गलतफहमी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक मरीजों के इलाज में केवल नियामक संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप दवाओं का ही उपयोग करते हैं। यदि किसी दवा के सेवन से साइड इफेक्ट होता है या किसी की जान जाती है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर पर नहीं बल्कि दवा कंपनी और निर्माणकर्ताओं पर तय होनी चाहिए। डॉक्टर सिन्हा ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की कि गिरफ्तार बाल रोग विशेषज्ञ को तुरंत रिहा किया जाए और दोषी दवा कंपनी व उसके निर्माणकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि IMA ने देश भर के अपने सदस्यों से आह्वान किया है कि जब तक इस मामले को वापस नहीं लिया जाता और चिकित्सक को न्याय नहीं मिलता तब तक सभी डॉक्टर दैनिक कार्यों के दौरान काला बेज या रिबन लगाकर विरोध जताते रहेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा, सेक्रेटरी IMA गिरिडीह। अभी कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में एक बहुत ही प्रतिष्ठित चिकित्सक की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी का कारण ये है कि उन्होंने कोई कफ सिरप बच्चे को प्रिस्क्राइब किया और वो कफ सिरप में कुछ कंटामिनेशन था जिसके वजह से बच्चों की जान गई है। अब इस चीज के बारे में IMA ने अपना विरोध मंत्रालय के सामने रखा है कि इस तरह की गिरफ्तारी बिल्कुल भी सही नहीं है।
जिन लोगों की जहां जवाबदेही होती है, ये उससे भागने का एक प्रयास भरी है। क्योंकि जो दवा बनाया जाता है वो दवा डॉक्टर नहीं बनाता है, दवा बनाने वाले अलग लोग होते हैं। उनको अप्रूवल देने के लिए सरकार की पूरी एक मशीनरी है और उस अप्रूवल के बाद ही वो दवा बन करके मार्केट में आता है और पूरा एक वैलिड सिस्टम, वैलिड चैनल के थ्रू वो सप्लाई हो करके आम जन तक पहुंचता है और डॉक्टर केवल उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्राइब उन्हीं दवाओं को किया जाता है जो मार्केट में अवेलेबल है और मार्केट में जो दवा अवेलेबल होकर के आ रही है वो सारी लाइसेंस्ड दवा होती है। तो इसमें अगर किसी भी तरह की कोई कंटामिनेशन पाया जाता है या कोई हानिकारक तत्व पाया जाता है या किसी दवा से कुछ साइड इफेक्ट किसी को हो रहा होता है लगातार वे में, तो इसके लिए डॉक्टर कहीं से जिम्मेदार नहीं है। तो इन बातों को कहते हुए हम लोग पूरे देश में विरोध प्रकट कर रहे हैं कि सरकार को चाहिए कि वो इन बातों पर का संज्ञान ले और जो जिम्मेदार व्यक्ति है या जो जिम्मेदार संस्था है उस पर कार्रवाई करे, न कि निरीह चिकित्सकों के ऊपर। किस चिकित्सक डॉक्टर के का कार्रवाई? मध्य प्रदेश में एक पेडियाट्रिशियन है जिनकी गिरफ्तारी की गई है। गिरिडीह जिले के सीओजी कॉलेज मोड़ ओवरब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल में मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा के साथ अब डॉक्टर इंतिखाब आलम भी नियमित रूप से मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। डॉक्टर इंतिखाब आलम ने MBBS की पढ़ाई कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से और MD की पढ़ाई PG हॉस्पिटल कोलकाता से की है। इनके जुड़ने से हृदय रोग, शुगर, दमा, ब्लड प्रेशर, लीवर, किडनी, न्यूरो, थायराइड, पेशाब रोग, गठिया, बात, पुरानी बीमारियां और अन्य गंभीर रोगों का विशेषज्ञ इलाज अब पावित्री हॉस्पिटल में उपलब्ध होगा। अगर आप बीमार हैं तो आप बेहतर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। पावित्री हॉस्पिटल में अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं के इस विस्तार से जिले और आसपास के मरीजों को काफी राहत मिलेगी और बेहतर इलाज के लिए आप निसंकोच पावित्री हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हैं। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम डॉक्टर इंतिखाब आलम है। मैंने MBBS कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से की है और MD मेडिसिन IPG MDR एंड सिस्केन हॉस्पिटल से की है। MD मेडिसिन ट्रेनिंग के दौरान मैंने एक्सपर्टीज़ हासिल की है न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, हेपेटोलॉजी, डायबिटीज़, इंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज़ लाइक थायराइड, डायबिटीज़, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर्स, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स एटसेट्रा एंड क्रोनिक इलनेसेस। मैं गिरिडीह में प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे से 1 बजे दोपहर 1 बजे तक शुक्रवार के छोड़ करके प्रत्येक दिन मैं COD पावित्री हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट को मैं बैठता हूँ। उपायुक्त ने रामनिवास यादव के निर्देश पर शनिवार को जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार ने BNSDAV पब्लिक स्कूल की बसों का निरीक्षण किया। इस दौरान बसों के फिटनेस, परमिट, बीमा, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और चालक परिचालक के दस्तावेजों की जांच की गई। DTO ने विधायक प्रबंधन को सभी कागजात अद्यतन रखने और सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही बसों में फायर सेफ्टी उपकरण, प्राथमिक उपचार पेटी, स्पीड गवर्नर, सेफ्टी लॉक और परिचालक की उपस्थिति अनिवार्य करने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों में लापरवाही पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन और बस मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने नियमित रूप से वाहनों की जांच कराने पर जोर दिया। गिरिडीह शहर के बस स्टैंड स्थित शिवम होटल एंड रेस्टोरेंट में दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक ग्राहकों के लिए लकी ड्रॉ ऑफर जारी है। इस योजना के तहत होटल के मेन्यू में से हर ऑर्डर पर ग्राहकों को एक लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा। संचालक गौतम बदानी के अनुसार लकी ड्रॉ 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे होटल परिसर में आयोजित किया जाएगा। विजेताओं को आकर्षक इनाम दिए जाएंगे, जिसमें पहला पुरस्कार नई बैटरी स्कूटी, दूसरा 32 इंच LED टीवी, तीसरा हीरो साइकिल और चौथा 750 वॉट आयरन शामिल है। इसके अलावा 10 अन्य विजेताओं को विशेष पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए 3 किलोमीटर तक
फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। प्रत्येक लकी ड्रॉ कूपन के साथ 70 रुपए मूल्य का 9 वाट LED बल्ब भी उपहार स्वरूप दिया जाएगा। गौतम बदानी ने बताया कि कार्तिक के महीने को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से बिना प्याज और लहसुन वाले व्यंजन जैसे पनीर, बटर मसाला, मिक्स वेज आदि मेन्यू में शामिल किए गए ताकि ग्राहकों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन का अनुभव मिल सके। चैनल के सभी दर्शकों को और हमारे साथियों को पता होगा कि आपके अपने शिवम होटल एक रेस्टोरेंट में एक धमाकेदार ऑफर चल रहा है, जिसमें आप मात्र एक ऑर्डर पर आप एक लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कर सकते हैं। उस लकी ड्रॉ कूपन में हम लोग निश्चित उपहार के तौर पर एक 9 वाट का LED बल्ब दे रहे हैं, जिसमें 1 साल का गारंटी भी है। करना कुछ नहीं है, मात्र 140 रुपये से स्टार्ट है हमारा ऑर्डर। आप हर एक ऑर्डर करें और उसमें एक लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त करें और 30 तारीख को लकी ड्रॉ होने जा रहा है, जो कि हमारे प्रतिष्ठान में किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट प्राइज में हम एक बैटरी स्कूटी दे रहे हैं, दूसरे प्राइज में 32 इंची का LCD TV दे रहे हैं और तीसरे प्राइज में एक हीरो कंपनी का साइकिल दे रहा है और लास्ट चौथे प्राइज में 10 लाख रुपयों को 750 वाट का आयरन दे रहे हैं। तो जल्द से जल्द अपना लकी ड्रॉ कूपन बुक कराएं और इस ऑफर का लाभ उठाएं। हम लोग जो आप यहाँ नहीं आ सकते तो हम लोग 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी भी दे रहे हैं और कार्तिक मास को देखते हुए बिना लहसुन प्याज का पनीर मसाला, मिक्स वेज, स्पेशल दाल तड़का और भी कई तरह का आइटम उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द अपना कूपन लकी ड्रॉ कूपन बुक कराएं। बाबा के दरबार में बड़ी संख्या में ज़ायरीन ने हाजिरी लगाई और संदली चादर पेश की। शनिवार से आम और खास मिन्नती चादर पोशी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। उर्स के मौके पर गिरिडीह समेत झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ बिहार, बंगाल और उड़ीसा से हजारों की संख्या में बाबा के मुरीद और अनुयायी दरगाह पहुंच रहे हैं। बाबा सादिक अली शाह रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह परिसर में रोशनियों और इबादत का माहौल बना हुआ है। वहीं ज़ायरीन की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। मज़ार कमेटी के सदस्यों ने बताया कि उर्स के दौरान रोजाना शमा महफिल और सूफियाना कव्वाले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से मशहूर कव्वाल अपनी प्रस्तुतियां देंगे। चादर पोशी के अवसर पर खादिम अब्दुल जब्बार, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, पंचायत समिति सदस्य अतल रहमान उर्फ बाबू, सेक्रेटरी अख्तर अंसारी, खजांची मकसूद फरीदी, गद्दी नसीम शेख इम्तियाज साहब सहित बड़ी संख्या में मज़ार कमेटी के सदस्य और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हर साल 10 अक्टूबर को समदल होता है और समदल के बाद कल से मन्नती चादर और नियाज़ो फातिहा का प्रोग्राम चालू हो जाएगा और कव्वाली का भी प्रोग्राम कल से चालू हो जाएगा 4 दिन तक लगातार। आज सुबह कुरान खानी हुआ और अभी चादर पोशी हो गया, संदली चादर आ गया, सरकारी चादर, अब मिलाद शरीफ हो गया और उसके बाद कव्वाल जो आए हैं वो अपना सलामी पेश करेंगे। आज से लेकर के 14 तारीख तक कल से प्रोग्राम ही प्रोग्राम। कल गिरिडीह का लोकल प्रोग्राम है, सज्जाद निजामी और ताज कव्वाल। इतवार को यानी 12 तारीख को जख्मी और रीना परवीन का प्रोग्राम होने जा रहा है। आज बाबा सादिक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह संदल रात है, चादर पोशी हुई है, नियाज फातिहा हो रहा है। सभी ग्रामीण आज के संदल रात में लोग आए हैं, कामयाब हासिल हो जो ज़ायरीन आए हैं। और कल से जो उर्स होगा 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक ये लगातार महफिल शमा और आम कव्वाली का प्रोग्राम रखा गया है। सभी ज़ायरीन हजरात से गुजारिश है इस प्रोग्राम में आए और शिरकत अपील है। अभी इस उर्स में जो पीर मुर्शिद है, जो ज़ायरीन जो लोग हैं वो बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से लोग आए हुए हैं। सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि बाबा के चाहने वाले उस मेले में आए और शिरकत की अपील है।